पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीसीसी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से करते हैं, मीडिया को दबाव में रखते हैं लोग, क्योंकि मीडिया वाले खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस कभी बीजेपी के हार्डकोर आरएसएस बीजेपी लोगों को लेती नहीं है। ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? हमारे लोग तो जाते हैं उधर, नई बात नहीं हुई है, अलग पार्टी बनाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। इनकी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमें सूट नहीं करती है। इक्का दुक्का आदमी आया होगा देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था या आरएसएस का था, इक्का दुक्का आया होगा शंकर सिंह वाघेला की तरह गुजरात के अंदर। बाकी इनको ले कौन रहा है? नाम लेंगे इन लोगों को। सर, राज्यसभा की ट्रेनिंग कैंप का कोई है? भाई ये आगे अध्यक्ष बोलो दिन को। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। महान नेता जिन्होंने 20वीं सदी में देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात की। पहली बार देश में टीकाकरण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए, एजुकेशन पॉलिसी दी, और जिस प्रकार से देश को एक और अखंड रखने के लिए शहीद हो गए और ग्रामीण क्षेत्र से नीचे के स्तर से योजनाएं बन करके नीचे के स्तर से लोग तय करें कि हमें कौन सा किस तरीके का विकास चाहिए। आरक्षण और 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट का अधिकार, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता के जो सपने थे उनको पूरा करने में हम कांग्रेस के लोग कृत संकल्पित हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जो आदर्श देश की और दुनिया की राजनीति में स्थापित किए उनको लेकर के हम आगे चलते हैं। सर, राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस क्या पहले की तरह ट्रेनिंग कैंप रखेगी या सीधे वोटिंग के लिए जाएंगे? हम लोग संगठन की तरफ से 1 और 2 तारीख को वर्कशॉप रख रहे हैं। जो हमारा उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ उसकी तैयारी को लेकर के। इसके अलावा इस तरीके का कभी कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप पूछें या नहीं पूछें, ये कल प्रधानमंत्री जी वंशवाद की बात बोल रहे हैं। दीप्ति महेश्वरी को टिकट किसने दिया? वसुंधरा जी और उनके बेटे को टिकट किसने दिया? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया? और फिर कहते हैं 70 साल या 75 साल। तो कैलाश मेघवाल जी कितने साल के हैं? 85 साल के। सूर्यकांता व्यास जी कितने साल की हैं? तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल देश के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरीके की बात कहते हैं। आप बताइए, जो सिंधिया जी गए, ये जब कांग्रेस में थे तब तो वंशवाद की बात करते थे कि वंशवाद का परिणाम है ये, और उनके यहाँ ठीक हो गए। सुनील जाखड़ जी गए, बलराम जाखड़ जी के बेटे थे, जब तक उनके हमारे पास थे तब तक तो वो वंशवाद की उसमें आ रहे थे परिभाषा में, और जब उनके यहाँ चले गए तो वो वंशवाद की परिभाषा नहीं है। आप किसी को उठा के आरपीएन सिंह का क्या है, जितेंद्र प्रसाद क्या है? तो मतलब कांग्रेस में थे तब तो कह रहे थे साहब नेताओं के बेटे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं, ये दूसरों को मौका नहीं देने दे रहे हैं। और हमारे रिजेक्ट किए हुए उनके यहाँ जो वंशवाद कांग्रेस के लिए बता रहे थे वो वहां जाकर के खरे सोने हो गए, 24 कैरेट का सोना हो जाते हैं और वंशवाद का आरोप उनका खत्म हो जाता है। तो ये कथनी और करनी में उनके में फर्क है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अभी ताजा ही दिया ना, उपचुनाव में दिया ना दीप्ति महेश्वरी को, कहाँ गया वंशवाद? और कन्हैया कुमार को नहीं दिया, वो वंशवाद का कारण नहीं था, वो था कि वसुंधरा जी के कैंप का आदमी है इसलिए उसको नहीं देना है। तो इनकी अलग अलग वो है, लेकिन अब इनका उतार आ गया है। आप देखना 2 साल बाद में इनका पता नहीं चलेगा। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई विचार नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। विजन जोड़ो। कौन सी पार्टी ऐसा नहीं कहती है कि नए लोगों को जोड़ना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए? हमारे नेता राहुल गांधी जी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो पंचायत राज नगर पालिका से जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप आगे लाइए, उनको मौका दीजिए। और पहली बार देश में किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 50% युवाओं को ऊपर टॉप CWC से लेकर के नीचे तक बात की है। इससे बड़ा कोई फैसला हो नहीं सकता। ये कर सकते हैं क्या ऐसा फैसला? इस 70 साल की बात करने वाले लोग 85 साल के लोगों को टिकट दे रहे हैं और फिर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। तो इनका कुछ भी नहीं है, ये केवल मात्र सिर्फ अपने लोगों का, जो अब उनके लोगों का मोरल टूट रहा है कि अब हम किस मुद्दों पे जाएंगे, कोई विकास हमने कराया नहीं, बेरोजगारी समाप्त की नहीं, महंगाई कम की नहीं, तो एक जोश बढ़ने के लिए 25 साल हम कहीं नहीं जा रहे हैं।
तो इस तरीके का जुमला ये इस वजह से दे रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। 1 और 2 जून को क्या होगा सर, ये थोड़ा बता दीजिए कि क्या ये सीटों में भी फर्क जो पड़ेगा 50 साल? जो उदयपुर डिक्लेरेशन है उसमें जितने मुद्दे पार्टी ने तय किए हैं उनके ऊपर हम हमारे प्रदेश के नेताओं के विचार जानेंगे, किस तरीके से उनको कैसे लागू करें, आपका क्या है। मान लीजिए जो 9 अगस्त से हम यात्रा कर रहे हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, 2 अक्टूबर की जो यात्रा है वो कैसे होनी चाहिए, हमारा जो जन जागरण अभियान सेकंड है, फर्स्ट हमने महंगाई के खिलाफ चलाया था तो वो किस तरीके से हमको चलाना है, जो मंडल कांग्रेस कमेटी हमने बनाने का निर्णय लिया है उदयपुर डिक्लेरेशन में, उसका स्वरूप कैसा होगा, कितने होंगे, कितने राजस्थान में और नए मंडल कांग्रेस बनेंगी, और जो पद कहा है कि 90 दिन और 180 दिन में सारे पद भरे जाएंगे संगठन के, तो वो जल्दी से जल्दी हम कैसे लोग बने, बूथ इकाइयां कैसे बने, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कैसे बने, मंडल कार्यकारिणी कैसे बने, ब्लॉक की कार्यकारिणी कैसे बने, और संगठन और सत्ता में लेकर के हमारी जो सरकार ने अच्छा काम किया है, ये किसी देश की किसी स्टेट की सरकार में ऐसा अच्छा काम नहीं हुआ जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हमारे, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे हमारी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो, चाहे बिजली फ्री की बात हो, चाहे हम जो राशन दे रहे हैं सरकार की तरफ से उसकी बात हो, ये सारी चीजें हम लोगों को कैसे लाभ मिले और एक भी व्यक्ति पीड़ित ना रहे, उसके गांव-गांव घर-घर जाकर के हम हमारी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इसको लेकर के एक रोड मैप बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय राज्यसभा में 3 कैंडिडेट आएंगे, 4 आएंगे कांग्रेस में? खाली 4 हैं, 3 हमारे आएंगे, 1 उनका आएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी यहाँ पर पदाधिकारियों की, लेकिन टारगेट पे राजस्थान सरकार था, उसने राजस्थान सरकार पे आरोप लगाया उन्होंने कि हर मोर्चे पे, जबकि नेशनल लेवल की मीटिंग थी बीजेपी की, टारगेट केवल वो नाम, उनका नाम नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, पर किया उन्होंने स्टेट को लेके ही उन्होंने ये कार्यकारिणी करी। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी कहा था, पूरे देश के राज्यों को कहा गया है कि राजस्थान का कोई मामला है तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री पर और सरकार पर अटैक करो। यहाँ सब नेताओं को कह दिया गया है, इनके जितने नेता सो कॉल्ड है जो साधारण उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन गए हैं, इन सबको कहा गया है हम पूरा मॉनिटरिंग करेंगे, आप क्या बोलते हो, क्या एक्ट करते हो। ये कार्यकारिणी का नाम राष्ट्रीय था, वो कार्यकारिणी राजस्थान के लिए थी, क्योंकि इतने घबरा गए हैं, इतने मैंने आपको कहा बार बार राजस्थान में आ रहे हैं इनके अध्यक्ष। कार्यकारिणी मीटिंग जैसे हमने अनाउंस किया वहाँ उदयपुर का प्रोग्राम, और इन्होंने अनाउंस कर दिया इस कार्यकारिणी, इतने घबराहट के अंदर है, क्योंकि राजस्थान की जनता, राजस्थान में जो काम हुआ इस बार, इतने शानदार योजनाएं लाए गए हैं, हर वर्ग के लिए योजना लाए गए हैं, लगता है इस बार जनता का मूड रहेगा कि सरकार पुनः लौटे कांग्रेस की लहर। ये इनको भय सता रहा कि इस बार कांग्रेस सरकार वापस आ रही है, पब्लिक में ये मूड है, ये जानबूझ के पूरा फोकस इन्होंने राजस्थान में कर रखा, इसलिए वो ये कार्यकारिणी की गई। जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक निरंतर फंसते जा रहे हैं या फंसाया जा रहा है, उनके विधायक पुत्र हो गए या विधायक के भाई हो गए, या फिर हम बार बार क्यों कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, हम क्यों कह रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ये तो मुकाबला में इनसे करना है और जनता का आह्वान करते हैं। आज दूसरों पे आए सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, कल आपके ऊपर आएगी, पूरा देश घबराया हुआ है, ये आम जनता को समझ निकाल सकता है। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कब तक राजनीति करोगे आप देश के अंदर, कहाँ लिया वो देश को अंदर, ये बहुत बड़ा ऐसा सवाल पैदा हो गया देश के अंदर, चिंताजनक स्थिति बन गई देश के अंदर, ये हम कहना चाहते हैं। ओके, चलो भाई।